दोनों ही विमान, वो इलाका कैसा है, कुछ इस बारे में भी बताएं। क्या यहाँ पर क्या सिग्नल की प्रॉब्लम या विजिबिलिटी की प्रॉब्लम या कुछ और भी चीजें हैं? ये जहाँ पर ये हादसा हुआ है ना, ये पूरा जंगल का इलाका है और उस जंगल वाले ही इलाके में वो प्लेन क्रैश करके गिरा है। और जो लड़ाकू विमान है मिराज, वो जिस तरह से मिराज का जो नेटवर्क है, नेटवर्क के बारे में हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो दोनों विमान जो गिरा है वो जंगल वाले इलाके में गिरा है। और मुरैना का जो इलाका है इसमें काफी जो एक बड़ा एक जंगल का इलाका है। और जैसे ही विमान के गिरने के बाद इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिली। हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहां पे पहुंचने में थोड़ा सा उनको भी विलंब हो रहा था। उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर तमाम जो भी पुलिस प्रशासन अभी पहुंची हुई है और उसके बाद इन तमाम मामलों पर विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी इंडियन एयरफोर्स को और डिफेंस मिनिस्टर को दिया जाएगा। उसके बाद ही ये सारी चीजें होंगी। हालांकि दोनों विमान को जो ये ग्वालियर स्थित जो हवाई ठिकाना है वहां से उड़ान भरा गया था। और ग्वालियर से हवाई उड़ान भरने के बाद जिस तरह से मुरैना के पास में ये हादसा होता है, दोनों की जानकारियां जो है अभी हालांकि इस मामले में औपचारिक तौर पर हम लोग को भी साझा नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले में इतना जरूर बताया गया है कि अभी थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जो हवाई ठिकाने हैं वहां से उड़ान भरा गया था। उड़ान भरने के बाद जैसे ही मुरैना जिला से के एरिया में जब जैसे ही विमान आया है तो उसके बाद सुखोई 30 और मिराज 2000 के बीच में जो एक कहा जा सकता है कि आपस में कुछ कनेक्शन को लेकर या किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है और फिलहाल इस मामले की पड़ताल की जाएगी और इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम साझा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि दोनों ही जबरदस्त विमान, जबरदस्त फाइटर्स जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन चाहे मिराज की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी मिराज से जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। क्या इसमें जरूरत है कि प्रैक्टिस को और मजबूत किया जाए जब भी उड़ान भरा जाता है इन फाइटर्स का, शंकर? निश्चित तौर पे देखिए, मिराज की अगर बात करें, मिराज जो है ये बहुत ही शानदार एक लड़ाकू विमान रहा है। हालांकि ये फ्रांस का ये बना हुआ है, फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है और जिसका निर्माण जो है दसॉल्ट की जो तकनीक है उसको लेकर भारत द्वारा तैयार किया जाता है। और जिस तरह से बाकायदा शुरुआती समय से लेकर विमान दसॉल्ट पूरी तरह से निर्मित किए गए थे और उसके बाद अब भारत में ही इसका निर्माण हो रहा था। पहले होता था कि फ्रांस में बनता था और वो फ्रांस से ही बन करके आता था। लेकिन जो मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत उन तमाम विमानों का जो एक निर्माण और उसकी जो तमाम तकनीक है वो भारत में तैयार की गई। और इसकी अगर गति की अगर बात करें, जो इसकी जिस लड़ाकू विमान की अगर गति की बात करें तो 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लड़ाकू विमान उड़ती है। और जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि जो इसका वजन की अगर बात करें तो 7,500 किलोग्राम इसका वजन होता है। और ये काफी एक आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन, इसमें मॉडर्नेशन होता रहा है। और हालांकि शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो पहला जो बना था वो 1984 में बना था। उसके बाद इस विमान में लगातार जो आधुनिक यंत्रों के हिसाब से इस लड़ाकू विमान को काफी आधुनिक बनाया गया और इसकी काफी सटीक जो एक कहा जा सकता है एक मारक क्षमता है, जिसके चलते इसका नाम काफी अच्छा देखा जाता था। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से मिराज की अगर बात करें तो कई जो खामियां भी नजर आई थी। लेकिन अभी ये विमान किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, किस तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो ग्वालियर से उड़ने के बाद, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उड़ने के बाद महज कुछ सेकंड के बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश करने के बाद ही इसकी जो तमाम जानकारियां। ठीक है, आगे आपसे और भी जानकारी लूंगी शंकर, लेकिन दो तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी हम दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है ये विमान। सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। और दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश के मुरैना में सुबह यह हादसा हुआ है जिसमें एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। और सूचना मिलते ही यहां मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया है, आगे की कार्रवाई में वो जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहना है कि विमान जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी जहां पर अभ्यास चल रहा था।
इसके अलावा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा यहाँ पर हो गए हैं। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ये दोनों ही विमान क्रैश हो गए हैं और लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचकर इस विमान के जो टुकड़े हैं जिनमें अब भी आग लगी हुई है उनको बुझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आग जो लगी है इन पार्ट्स में वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं आसपास के लोगों को, इसलिए सबसे पहले आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।